जाने जिगरे दोस्ती का कि हक दोस्ती का अदा हो गया, हक दोस्ती का अदा हो गया। और सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो मेरे दोस्त किस्सा क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। हमारे भैया राजेश सविता जी ग्राम खपुरा, आपकी ओर से ये पुरस्कार है भैया को हार्दिक धन्यवाद। आप जरा गाना सुनिए और शंभू भैया प्रयोग और प्रयास सुनिए। अभी बोलते हैं कि आए हैं कुंभकर्ण सुमर शिव के नाम को। कुंभकर्ण कौन है आप जानते हैं? रावण का भाई। भगवान भोलेनाथ को मना रहा है। आप जरा देखिए, दो बातें दे रही हूं और अगर इस गीत को आपने मन से नहीं सुना तो समझ लीजिए अच्छा गीत छूट जाएगा। तो आए हैं कुंभकर्ण सुमर शिव के नाम को, तो दुश्मन के रूप में देखेंगे आज राम को। तो देखा विभीषण ने तो तुरंत मिलने आ गया। भैया विभीषण देखा विभीषण ने तो तुरंत मिलने आ गया। और की मन की बात भाई से मौका भी पा गया। तो मानी ना मेरी बात विभीषण कुंभकर्ण से कहने लगा तो मेरा भैया रावण है उसने किया क्या कि मानी ना मेरी बात, के मानी ना मेरी भैया ने समझाया बार बार। अपमान किया मेरा, किया पैर से प्रहार। विभीषण कहने लगा मैंने रावण को समझाया और रावण माना नहीं, उसने मुझे लात मार कर लंका से निकाल दिया। तो मानी ना मेरी भैया ने समझाया बार बार। और अपमान किया मेरा, किया पैर से प्रहार। तो मैं छोड़ लंका राम की शरण में आ गया। जब अपना भाई भगा रहा है तो मैं राम की शरण में आ गया। मैं छोड़ लंका राम की शरण में आ गया। और थी कृपा सिंधु की शरण भी पा गया। तो मैं अपना धर्म पाल रहा, आप भी पालो। और गौर से सुनिएगा, विभीषण ने कुंभकर्ण से कहा भैया मैं अपना धर्म पाल रहा हूँ, तुम भी अपना धर्म पालो। मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि भैया रावण को समझा लो, वो अच्छा नहीं कर रहा है। तो मैं अपना धर्म पाल रहा, आप भी पालो। और हर हाल में असुरों के इस संहार को टालो। तो सुन वचन विभीषण के कुंभकर्ण ने कहा कि सुन वचन
सिखाओगे तो कह रहे हो कि मैं भी राम की शरण में चला जाऊं, रावण को भी ले जाऊं। लेकिन एक बात सुनो मेरी, सुनो कि कर्तव्य पालन को बड़े भाई के साथ हम, जरा भाई की सोच देखिए। और राजन भैया आप सब भाई बैठकर सुन रहे, जरा सुनिए भाई कैसा होता है, सुनिए। कुंभकर्ण ने कहा कि राम कितने भी बड़े हो जाए लेकिन मैं अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने भैया रावण के साथ रहूंगा। तो कर्तव्य पालन को बड़े भैया के साथ हम, और सेवक हैं मित्र उनके हैं दाएं हाथ हम, तो हम जान दे जाएंगे अपने महाराज को, और जाने नहीं देंगे इस लंका के ताज को। तो तू खोटा सिक्का निकला, कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा कि तू खोटा सिक्का निकला और निकला खरा नहीं, कि तू खोटा सिक्का निकला, निकला खरा नहीं, और लंकेश के विषय में सोचा जरा नहीं। कहा तू कैसा भाई अपने भाई के बारे में नहीं सोच रहा, तो ना सच्ची प्रीत भाई तू लंकेश से करे, और तू आज क्यों गद्दारी अपने देश से करे। जा भाग जा, जा भाग जा, जा भाग जा, तुझे तो अपनी जान की पड़ी। राम की शरण में चला गया, 1 लाख भाई ने मार दी तो राम की शरण में चला गया। अरे भाई तो भाई होता है। तो जा भाग जा, तुझे तो अपनी जान की पड़ी, पर मुझको तो बड़े भैया के सम्मान की, मुझको तो बड़े भैया के सम्मान की पड़ी, मुझको तो बड़े भैया के सम्मान की पड़ी। इस प्रकार कहने लगा। सुनिए और निवेदन कर रही हूँ कि एक भाव देखिए, भाव देखिए। लोग कहते हैं कि विभीषण ने अच्छा किया राम की शरण में चला गया, लेकिन मैं एक पक्ष कुंभकर्ण का ले रही हूँ। कुंभकर्ण अपने भैया विभीषण से क्या कह रहा है, क्या कहने लगा, क्या के मीत भाई जरा सुनिएगा, कहा क्या कुंभकर्ण ने विभीषण से मीत भाई घर का हुआ और कुल ही तू इस कदर का हुआ, और अपनों से अपना मुख मोड़ कर मिला शत्रु से भाई को छोड़ कर। तू कैसा भाई है, बड़े भाई ने लात मार दी तो क्या तुझे दुश्मनों के पास चले जाना चाहिए। तो कुंभकर्ण ने कहा क्या कि सगे भाई को, कम की अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कहा कि सगे भाई को दुख सगा दे गया, सगे भाई को दुख सगा दे गया, और तू दगाबाज भाई दगा दे गया। तू कितना बड़ा दगाबाज निकला, अपने भाई रावण के लात मारने पर दुश्मनों के पास चला गया। सगे भाई को दुख सगा दे गया,
कहा क्या? मैं जानता हूँ विभीषण कि ये माना मेरा भाई रावण ये माना गलत राह पर वो खड़े, मगर सोचता हूँ वो है भैया बड़े। वो मेरा बड़ा भाई है, गलत रास्ते पर चल रहा है तो क्या हुआ? तो भाई का मतलब है भाई का साथ देना। ये बात तो थी तलाश मौके की तो तू आ गया, और पाके बहाना तू इधर आ गया। तो दिली चोट राम की शादी में चला गया, दिली चोट भी दिल लगा दे गया, कि दिली चोट भी दिल लगा दे गया, और दगाबाज भाई दगा दे गया। विभीषण ने कहा कुंभकर्ण तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। अरे भाई ने लात मार दी, मैं अच्छा समझा रहा था और रावण ने मुझे लात मार कर निकाल दी, और तुम कह रहे हो मैं दगा दे रहा हूँ। तो कुंभकर्ण ने फिर एक तर्क दिया, कहा वेदों में पढ़ो गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए। विभीषण जब कहने लगे गलत का साथ नहीं देना चाहिए, तो कुंभकर्ण हंसते हुए कहने लगे तुम मुझे वेद बताओगे? तुम मुझे सुनो विभीषण, कि पढ़ी लिया हमने और पढ़ा वेद है, और देगा घर का भेदी उन्हें भेद है। तू अपना होकर भेद दे रहा है, तू अपना होकर। और इस पंक्ति को सुनी बात कोई दादा आपकी आत्मा को अच्छा लगे। तुम्हें खेद, तुम्हें भले ही कष्ट ना हो रावण को छोड़ने का, लेकिन है विभीषण सुनो कि तुम्हें खेद ना हो पर मुझे खेद है, तू परिवारी पत्तल का एक छेद है। तो पारिवारिक पत्तल का छेद है, और इसीलिए लोग कहावत कहते हैं जिस पत्तल में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। कहावत ही तूने रावण के ही यहाँ रहकर उसका अंत जल सब ग्रहण किया, और आज तू उसी में छेद कर रहा है। तो रिश्ते की चादर के रिश्ते की चादर दाग लगा दे गया, कि रिश्ते की चादर में दाग लगा दे गया, और दगाबाज भाई दगा दे गया। और मैं ये तर्क आपके सामने भी रख रही हूँ, क्या माँ बाप कभी अपने छोटों को मारते नहीं है क्या? कुंभकर्ण ने यही कहा, वो बड़ा भाई रावण पिता के समान है, अगर उसने लात मार दिया तो इतनी सी बात पर तुझे लंका को नहीं छोड़ना चाहिए, तुझको शर्म आनी चाहिए। तूने अपने भाई का केवल लात खाने की वजह से साथ तो छोड़ दिया, और इतना ही नहीं, बात नहीं डाला, केवल साथ नहीं एक काम तूने उससे भी घटिया कर दिया। और क्या कर दिया जरा सुन। कहा अभी मेरा भैया रावण जिंदा है, मरा नहीं, रावण मरा नहीं, और राम ने राज्याभिषेक कर दिया, राज तिलक कर दिया, और तूने लंका का राज स्वीकार कर लिया। इतना बड़ा घर का भेदी है तू। तो कहा क्या कि स्वीकार क्यों लंका के ताज को,
विभीषण, सब तो ठीक था, राम की शरण में चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन राम ने तुझे राज देने के लिए कहा तो तुमने स्वीकार कर लिया, अभी तेरा भाई जिंदा है तो स्वीकार क्यों लंका के राज के ताज को, और मार डाला जीते जी महाराज को, से लड़ूंगा, कम से कम लोग मुझे गद्दार तो नहीं कहेंगे, और मुझे दोष देंगे तू ही बदनाम हो। आपने ये भी देखा होगा विभीषण के लिए लोग यही कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। कहा कुंभकर्ण ने तुम कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन तुम हमेशा गद्दार ही कहलाओगे, जो अपने देश का नहीं है, जो राजा का नहीं है, वो कहीं का नहीं है, और तुमने अपने भाई के साथ गद्दारी की। तो कहा क्या भजन, अरे तुए दिन भजन रत जगा दे गया। इसी भजन में मैं रात दिन जाग रहा हूँ कि भैया कुछ भी करें, और तुमको पता नहीं विभीषण कि तुम्हारे वहां जाने से, राज बताने से कितना बड़ा नुकसान है भैया का। हम भाइयों में एकता नहीं है, इसलिए हमारी हार हो रही है, और उन भाइयों में एकता है, वो चारों भाई राजगद्दी नहीं ले रहे, एक दूसरे के लिए मर रहे हैं। राजगद्दी फुटबॉल की तरह घूम रही है, ना भरत ले रहे ना राम ले रहे, और तुम कैसे भाइयों की एक लात खाकर उधर चले गए। तो दुए दी भजन रत जगा दे गया, तो दगा बास भाई दगा दे गया। अच्छा लगा हो तो एक बार गीत का सम्मान कर दीजिएगा, हम लोगों को भी अच्छा लगे कि आप लोग मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार। कुछ पुरस्कार हैं, ये 101 मुद्राएं ग्राम खपुरा के भैया कोमल राजपूत जी, आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 101 मुद्राएं खपुरा के भैया सुरेंद्र कुमार यादव जी, गीत पर आप पुरस्कार दे रहे हैं। वाह। गीत चला है क्या कि अगर मांगना तू अच्छा बेटी गला, सुनील यादव जी खपुरा, अशोक मास्टर साहब, आप दोनों भाइयों की ओर से ये 400 रुपए आए हैं। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है, धन्यवाद है। आप दोनों भाइयों को हृदय से धन्यवाद है। देखिए अशोक भैया, कम सब लोग बोलते हैं, ज्यादा बोलने वाला भी होना चाहिए। अगर कि हक दोस्ती का हो, अरे हक दोस्ती का अदा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू
दगाबाज भाई दगा कर गया। नीरज भैया क्या उत्तर आ सकता है? बिल्कुल कट सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आगे क्या पंक्ति लिखी जाए? बहुत विचार करते रहे, उस घर में तो कोई नहीं मिला इस तरह की बात लिखने के लिए। मैंने कहा जब यहाँ कोई नहीं मिल रहा है तो अयोध्या की ओर चलिए। प्रयास कर रहा हूं, एक भाई ही ले रहा हूं, और भाई भी ऐसा जो भूतो न भविष्य की, न भूत में हुआ न भविष्य में होगा। और भाई है भरत। क्या बात? भरत सरिस को राम स्नेही, और जग जपे राम और राम जपे जेही। अरे वाह वाह बेटे। सारी दुनिया राम कहती है, पर राम भरत भरत कहा करते हैं। ये अनोखी बात है। ये जितने लोग हैं कलाकारों को सुनने आए हैं, और कलाकार किसी और को सुने बिंदु ये है। अब जब देखिएगा, प्रयास कर रहा हूं, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा। चूंकि भगवान राम राजन भैया वन को चले गए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम वन को चले गए, वो राज त्याग दिया। और जब भगवान राम ने राज नहीं लिया तो देखिए संबोधन की पंक्ति कह रही है। देखिए। तो नहीं लिया प्रभु ने, भरत ने भी त्याग दिया। तो पंक्ति कह रही संबोधन की कि बात दिल में हर बात दिल से हर दम सभा कर रहा है। पंक्ति अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा। अरे बात दिल से हर दम सभा कर रहा है, वफादार भाई वफा 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 कर रहा है। वो नातेदार कहाँ चले गए? चले गए क्या? अरे अभी कहाँ चले जाएंगे? सुबह भेजे जाएंगे। कसम से 500 दे दिए। अरे नातेदार पूरे दोगे? अरे हिम्मत वाले हैं कितनी भैया। देर बाद? सुनिएगा, कह रहा है कि बात दिल से हर दम सभा कर रहा है, वफादार भाई वफा कर रहा है, वफादार भाई वफा कर रहा है, वफादार भाई वफा कर रहा है। एक पंक्ति और देखिएगा नातेदार भैया, ये हास्य विनोद है, इसको कहीं आप हृदय से न लीजिएगा, दीजिए न दीजिए अलग बात है, क्योंकि अपना अपना रुझान होता है, किसको पैसा देना है, कहाँ देना है। और कभी कभी लोग उतना ही पैसा लाते हैं, कलाकार को दे जाते हैं, बाद में चले जाते हैं, सोचते हैं दूसरे कलाकार के समय तक बैठेंगे, हो सकता है अन्य कामों के लिए पैसा पड़ा हो। खैर कोई बात नहीं, वो आपका विषय है। चलाओ, एक पंक्ति देखिएगा, मैं कहीं उसको आप हृदय से न लीजिएगा, लेकिन पैसा जरूर दीजिएगा। सुनिए, एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं, अच्छी लगेगी। अरे कल कल में सुने को
किसी का भाई चला जाए, ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ साल भर के लिए चला जाए तो रजिस्ट्री में नाम खत्म हो जाएगा। और क्या? लेकिन भैया भरतलाल कि नुकसान ना वो नफा कर रहा है, वफादार भाई वफा कर रहा है। एक पंक्ति और देखिए जो अनोखा काम किया भैया भरतलाल ने, शायद वो कोई भाई करे और किया क्या क्या कि अनोखा जहां को कि अनोखा जहां को है शासन दिया, चरण पादुका को भी क्या बात है? आसन दिया। राम जी की चरण पादुकाएं ले आए भैया भरतलाल, उनको रख दिया, नंदीपुर ग्राम में बने रहे, वहां से राजकाज देखते रहे और खड़ाऊ तो वो राज करती रही अयोध्या पर। क्या बात? इसलिए कहना पड़ा कि अनोखा जहां को शासन दिया, चरण पादुका को है आसन दिया, और दुख मन के सब, नीरज भैया पंक्ति अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा, दुख मन के सब वो दफा कर रहा है, वफादार भाई वफा 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 कर रहा है। बोलिए भैया भरतलाल की। प्रयास रहा है कि कुछ पंक्तियां जोड़े जाएं, गीत बहुत मजबूत है।